हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार एंकर रिसर्च में आपका स्वागत करता हूं बाबू। आज हम लोग नया सेक्शन स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी लेवल, राइट। इसलिए एनसीईआरटी सेक्शन यानी एनसीईआरटी पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाबू एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.1 यहाँ पर देखिए, एक्सरसाइज 3.1 है, राइट। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ठीक है, क्या दिया है, बोल रहा है बाबू, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब जो है क्या बोल रहा है, अपने डॉटर से बोला यानी बेटी से बोला। 7 ईयर एगो यानी 7 बरिस पहले। आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वेयर देन। ठीक है, 7 बरिस पहले जितना तुम्हारा उम्र था उसके 7 गुना मेरा उम्र था, ऐसा ये बोल रहे हैं। ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ यानी 3 ईयर्स बाद, 3 साल के बाद। आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी यानी 3 साल के बाद जितना होंगे आप उसके 3 गुना ज्यादा उम्र मेरा होगा। तो फिर बोला है, क्या बोला है बाबू, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, यानी इसको हम लोग नहीं इक्वेशन में लिखना है अलजेब्रिकली, और फिर उसको ग्राफिकली भी हमको ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना है। चलिए देखिए कैसे करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम मान लेते हैं कि लेट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बाबू, कि आफ्ताब का जो प्रेजेंट एज है वो x वर्ष मान लेते हैं, x ईयर, राइट। और उसके डॉटर का जो प्रेजेंट एज है वो y ईयर्स मान लेते हैं। तो ये से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो तो उसको सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते समय परसेंटेज मान लेंगे और उससे कंपैरिजन करेंगे पहले या बाद वाले का, और फिर कंपैरिजन करके जो कंडीशन दिया रहेगा उस कंडीशन के अक्रॉस नहीं जा करके हम लोग क्या करेंगे, उसको रीअरेंज करेंगे, और रीअरेंज करके फिर उसको हम लोग देखेंगे कि वो हमारा कुछ रिलेशन देगा, और उसी रिलेशन को हम लोग अलजेब्रिकली रिलेशन बोलेंगे, और उस रिलेशन को हम लोग ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। चलिए तो यहाँ मानते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल्स x ईयर and let the present age of his daughter equals y years, right। 7 ईयर एगो, अब क्या करेंगे बाबू, 7 ईयर एगो, राइट। यानी 7 ईयर एगो का मतलब वो हो गया कि 7 ईयर बिफोर, 7 ईयर्स बिफोर, राइट। द एज ऑफ आफ्ताब कितना हो जाएगा बाबू, द एज ऑफ आफ्ताब ये कितना हो जाएगा, तो अभी का जो प्रेजेंट का एज है वो x ईयर्स है, और 7 ईयर्स पहले क्या हो जाएगा, तो इसमें से 7 घट जाएगा, यानी x - 7 ईयर्स हो जाएगा, राइट। सिमिलरली क्या कर दीजिए, द एज ऑफ हिज डॉटर
द एज ऑफ हिज डॉटर इक्वल्स वाई माइनस 7 हो जाएगा, y माइनस 7 ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू कि आफ्ताब का जो एज है वो किसके 7 गुना है, या तो अपने डॉटर के 7 गुना है, नहीं यानी 7 टाइम्स है। तो इस चीज को हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 7 आफ्ताब का जो उम्र है बाबू किसके बराबर हो जाएगा, 7 टाइम्स उसके डॉटर के उम्र के, यानी y माइनस 7 के, राइट। तो इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो ये x माइनस 7 हो जाएगा, ये 7y अब माइनस 49 हो जाएगा। और इसको आगे बढ़ा दीजिए, देखिए तो ये y वाला टर्म इधर ला दीजिए, तो पहले से x है 7y हमारा पॉजिटिव है, तो इधर आके निगेटिव 7y हो गया, और ये माइनस 49 अब प्लस उधर जाके 7 हो जाएगा, इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो गया, नहीं। तो यहाँ से x माइनस 7y इक्वल्स कितना हो जाएगा बाबू, तो देखिए यहाँ माइनस 42 हो जाएगा, राइट। चलिए दूसरा इक्वेशन, तो 3 इयर्स फिर क्या बोला है बाबू, ऑल्सो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल, नहीं। तो अपने बेटी से बोल रहा है, डॉटर से बोल रहा है कि 3 ईयर बाद 3 इयर्स लेटर, यानी आफ्टर 3 ईयर। आफ्टर 3 इयर्स आफ्ताब का उम्र क्या हो जाएगा बाबू, तो लिख देंगे द आफ्ताब एज, तो प्रेजेंट एज एक्स है, और 3 इयर्स बाद कितना हो जाएगा, तो इसमें 3 और ऐड हो जाएगा, यानी एक्स प्लस 3 इयर्स। द एज ऑफ हिज डॉटर, ये कितना हो जाएगा बाबू, तो अभी अभी जो है ये वाई वर्ष का है, नहीं वाई ईयर का है, और 3 इयर्स बाद यानी वाई प्लस 3 हो जाएगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनमें रिलेशन क्या है, तो आफ्ताब क्या बोला है कि 3 इयर्स बाद यानी 3 इयर्स लेटर आपका जो उम्र है, नहीं उसके 3 गुना के बराबर हम हो जाएंगे, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रिलेशन हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा बाबू आफ्ताब का जो उम्र है एक्स प्लस 3 वो किसके बराबर होना चाहिए, तो 3 इंटू वाई प्लस 3 के बराबर, नहीं यानी आफ्ताब का उम्र जो है अपने बेटी के 3 गुने ज्यादा, नहीं यानी 3 टाइम्स के बराबर हो जाना चाहिए। अब इसको हम लोग एक्सपेंड करके रीअरेंज करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस 3, ये 3y प्लस 9, राइट। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया बाबू 3y, और 9 जाके ये देखिए प्लस 3 है, उधर जाके माइनस 3 हो जाएगा, तो 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा, ये वाला रिलेशन हमारे पास आ गया। तो हमारे पास 2 रिलेशन आ गया, दोनों का डाटा हम लोग बनाएंगे। एक रिलेशन ये है x माइनस 7y इक्वल्स माइनस 42, ये वाला x माइनस 7y इक्वल्स माइनस 42, एक्स माइनस 7y इक्वल्स माइनस 42, या इसी को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू, x इक्वल्स 7y माइनस x इक्वल्स, ये देखिए माइनस 7y उधर जाकर प्लस y हो जाए, नहीं
तो +7y या -42 हो जाएगा। उसी तरीका से इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, तो पहले से इसको अरेंज करके रखे हैं, यानी x बराबर 3y + 6 हो जाएगा। अब इसका हम लोग डाटा बनाएंगे ताकि ग्राफ रिप्रेजेंटेशन भी हमको करना है, नहीं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए इसका डाटा हमको बहुत जरूरी है। चलिए इसको डाटा बनाएंगे हम लोग। ये देखिए हमारे पास डाटा आ गया x और y में, नहीं तो ये x हो गया, ये y हो गया। चलिए देखिए बाबू, अगर हम y का वैल्यू 6 रखते हैं तो देखिए x जो हो जाएगा 7 6 या 42 में से 42 जाएगा तो x हो जाएगा हमारा 0। y का वैल्यू अगर 7 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 7 14 21 इस तरीका से बढ़। उसी तरीका से इधर देखिए x y, चलिए y को जब 0 करेंगे तो x हमारा 6 और y को जब 1 रखेंगे तो x हमारा 9, y को जब 2 रखेंगे तो x हमारा 12 और y को -1 रखेंगे तो x हमारा क्या हो जाएगा बाबू 3 हो जाएगा और y को जब -2 करेंगे तो x हमारा 0 हो जाएगा। तो ये सफिशियंट डाटा है, इससे हम लोग ग्राफिकल आराम से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। चलिए ग्राफ हम निकालते हैं। सबसे पहले इसको क्या है, तो इसका मैक्सिमम डाटा x में देखिए हमारे पास 21 है और y में 9 है। तो ये हमारा हो गया बाबू y एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। सिमिलरली इसको हम क्या मानते हैं बाबू, x एक्सिस। इसको हम कंसीडर कर लिए x एक्सिस, राइट। ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस। चलिए देखिए यहाँ x 0 नहीं और 21 तक और y जो है वो 9 तक वेरी कर रहा है। तो ये तो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये ओरिजिन हो गया हमारा। इसको मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं बाबू, 21 तक जाना है तो इसको हम मान लेते हैं 3, राइट। या 7 के टर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। तो 7 के टर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से हम लिख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। तो इसको ये वाले 2 2 4 5 बॉक्स को 7 मान लिए। तो नेक्स्ट हमारा 2 2 4 1 5, इतना ही डिस्टेंस क्या हो जाएगा बाबू 14 हो जाएगा और फिर इतना ही डिस्टेंस 2 2 4 1 5 21 हो जाएगा। फिर इतना ही डिस्टेंस 2 2 4 1 5 28 हो जाएगा, राइट। फिर इधर चलिए, तो इधर भी 2 2 4 1 5 -7, 2 2 4 1 5 -14, 2 2 4 1 5 -21, फिर 2 2 4 1 5 -28, राइट। y में हमारा 9 है मैक्सिमम, तो हम 3 को क्या मान लेते हैं बाबू, 3 को 3 ही मान लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 3, तो ये 6 और ये क्या हो जाएगा 9। सिमिलरली नीचे हमारा ये -3 -6 -9। अब डाटा देखिए, पहला डाटा हमारे पास 0 और 6 है, x 0 y 6, x 0 y 6 यानी ये वाला पॉइंट,
यही हमारा x0 और y6 है। चलिए दूसरा पॉइंट देखिए, तो दूसरा पॉइंट हमारे पास मिल जाएगा बाबू यहाँ पर 7 और 7, यानी x7 y भी 7, x7 और y भी 7, यानी ये वाला पॉइंट। x का भी 7, y का भी 7, यही वाला पॉइंट 7,7। फिर देखिए 14 और 8, यानी x14 y8, x14 यहाँ पर है और y8 ये वाला, ये वाला पॉइंट x14 y8। फिर देखिए बाबू x21 y9, x21 ये है और y यहाँ पर 9 हो गया, ये वाला पॉइंट। ट्वेंटी वन और 9, राइट। तो इन सब पॉइंट का हम क्या करेंगे बाबू, ड्रॉ करेंगे। चलिए देखिए यहां से लेकर के इस तरीका से हम लोग ये वाला पॉइंट से इसको मिलाते हुए इस तरीका से हम लोग ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से ग्राफ मिलेगा हमारा, राइट। फिर दूसरा डाटा खोजिए। दूसरा डाटा यहाँ देखिए x6 y0, x6 y0, y0 और x6 लगभग यहाँ पर, ये वाला पॉइंट यहाँ पर क्या बाबू, x6 है और y0 है। दूसरा पॉइंट देखिए y1 x9, x9 y1 मीन्स ये वाला पॉइंट, x9 मीन्स लगभग ये वाला पॉइंट आ जाएगा, 9 और 1। फिर देखिए बाबू x12 y2, x12 y2, यानी y2 ये रहा और x12 लगभग क्या है बाबू, यहाँ पर है ये वाला पॉइंट, यानी x12 y2। फिर देखिए x3 y-1, और फिर x0 y-2, x0 ये वाला y-2, ये वाला पॉइंट, ये वाला 0 और -2। तो इस सब पॉइंट को फिर से हम क्या करेंगे बाबू, मिला देंगे तो हमारे पास ग्राफ निकल के आ जाएगा। इस तरीके से ग्राफ आएगा, यानी इधर इंटरसेक्ट करता हुआ हमको मिलेगा। नहीं, इधर कहीं ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करता मिलेगा नहीं, तो इसका ये क्या हो गया बाबू, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया।
सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोल रहा है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 balls फॉर 3,900. Later, she buys another bat and 3 more balls of the same kind for 1,300 rupees. Represent this situation algebraically and graphically. यानी फिर से वही काम करना है बाबू। चलिए इसमें क्या बोला है देखिए, तो कोई क्रिकेट का कोच है बाबू, नहीं, वो 3 बैट और 6 बॉल्स को 3,900 में खरीद रहा है, पर्च कर रहा है। तो हम नहीं जानते कि एक बैट और एक बॉल का प्राइस क्या है, तो इसीलिए एक बैट का प्राइस हम एक्स मान लेते हैं और एक बॉल का प्राइस वाई मान लेते हैं। तो यहाँ लेट द प्राइस ऑफ वन बैट इक्वल्स एक्स रुपीज एंड द प्राइस ऑफ वन बॉल इक्वल्स वाई रुपीज, राइट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है बाबू, 3 बैट और 6 बॉल यानी 3x प्लस 6y, ये 3x का यानी 3 बैट का प्राइस है और ये 6 बॉल का प्राइस है, दोनों को मिला देंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 3,900 रुपीज हो जाएगा, राइट। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, या इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, नहीं तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए और अच्छा हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे तीनों का तीनों हमारा 3 से कट जाएगा, 3 सब में प्रेजेंट है, तो इसलिए हो जाएगा x + 2y इक्वल्स 1,300, राइट। यानी यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू, 1,300 माइनस 2y, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। सिमिलरली क्या बोल रहा है बाबू, फिर बोल रहा है लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 3 more balls for the same kind for 1,300 रुपीज। यानी बाद में क्या कर रहा है बाबू, उसी तरीका के बैट को और बॉल को, एक बैट और 3 बॉल खरीद रहा है तो 1,300 पड़ रहा है। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, तो एक बैट यानी ये x और 3 बॉल यानी 3y, इसका प्राइस कितना हो जाएगा बाबू, 1,300। तो यहाँ से x का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स 1,300 माइनस 3y, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन का हम लोग फर्स्ट और सेकेंड का यूज करके डाटा को नहीं ड्रॉ करेंगे, डाटा बनाएंगे और उससे ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो चलिए यहाँ डाटा को हम लोग बनाते हैं। तो ये हमारा x और ये y हो जाएगा, राइट। तो y का वैल्यू क्या ले लेते हैं हम लोग, तो y का वैल्यू अगर हम लोग 600 लेंगे, y का वैल्यू 600 तो x का वैल्यू 100 हो जाएगा। और y का वैल्यू अगर हम क्या करते हैं बाबू 500 लेते हैं तो x का वैल्यू 300 और y का वैल्यू अगर 400 तो x का वैल्यू 500, राइट। तो ये सफिशिएंट डाटा है जिससे हम ग्राफ को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए इसके लिए अभी अब हम क्या करेंगे बाबू, डाटा बनाएंगे। यानी ये x हो गया, ये y हो गया, राइट। यहाँ हम क्या करते हैं बाबू, y को हम 400 रखते हैं तो x हमारा 100 हो जाएगा।
फिर y को अगर हम क्या करते हैं 300 रखते हैं तो x हमारा 400 हो जाएगा। और y को अगर हम 200 रखते हैं बाबू तो x हमारा 700 हो जाएगा। नहीं, अब ये जो डाटा मिला है हमारे पास, चाहे वो इक्वेशन 1 का चाहे इक्वेशन सेकेंड का, ये सफिशियंट डाटा है। ठीक है, कभी कभी क्या हो रहा है, कीड़ा उड़ करके चला आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों डाटा क्या है बाबू, सफिशियंट डाटा है। इससे हम लोग फिर क्या कर सकते हैं, तो फिर से हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए कैसे ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ पेपर लेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे डाटा हमारा जो है 600 वाई में है और एक्स में 500, और यहाँ 4 और 700 है। यानी मैक्सिमम डाटा जो हम लोग लेंगे बाबू वो 700 तक लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। चलिए देखिए, चलिए वाई एक्सिस हो गया और ये वाला हमारा एक्स एक्सिस हो गया। दिस वन इज एक्स, दिस वन इज वाई, और ये हमारा क्या हो गया बाबू, ओरिजिन हो गया, 0 0 हो गया। नहीं, अब देखिए 4 जो स्पेस है, नहीं 4 स्पेस का अगर 200 रखेंगे तो बहुत ईजी, यानी करने का मतलब है 4 स्पेस का रखे 200, इसका मतलब 2 स्पेस हमारा 100 हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, तो यहाँ पर 200 आ गया। फिर ये 6 तो ये 8 हो जाएगा, 1 2 सॉरी ये 3 और ये 4 हो जाएगा। फिर ये 5 तो ये 6 हो जाएगा, 7 तो ये 8 हो जाएगा, 9 तो ये 10 हो जाएगा, यानी 1000। सिमिलरली इधर भी रख दीजिए बाबू, तो ये हमारा -200, फिर ये वाला -400, ये वाला देखिए ये 100, और यहाँ से फिर ये हमारा -200, -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, यानी 1000, राइट। सिमिलरली वाई एक्सिस पर देखिए 100 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बाबू 200 निगेटिव में, 300 तो ये 400 निगेटिव में, 500 ये -600। नहीं, इस तरीका से बढ़ेगा, ऊपर भी आइएगा तो ये 100, ये क्या हो जाएगा बाबू 200, 3 और ये 400, 5 और ये 600, राइट। फिर ये 7 तो ये 800। चलिए अब डाटा को हम लोग देख करके ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले पॉइंट को लोकेट कर लेंगे। देखिए एक्स में 100 है, वाई में 600 है। एक्स 100 मीन्स ये वाला, और वाई 600 मीन्स ये वाला, यानी ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ वाला जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है बाबू, तो 100 और 600 का। फिर देखिए 300 और 500, यानी एक्स में 3 वाई में 5, एक्स में 3 चलेंगे तो ये वाला, और वाई में 5 मीन्स ये वाला।
तो यहाँ पर आकर के ये इंटरसेक्शन हो रहा है, राइट। तो ये 300 और 500 का हो गया। सिमिलरली हमारे पास देखिए 500 और 400 यानी x5 y4, x5 मीन्स यहाँ और y4 मीन्स ये, यानी इंटरसेक्शन यही हुआ। तो ये हमारा x5 और y हमारा हो गया बाबू 400, राइट। तो ये 3 पॉइंट्स अब हम क्या करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा ग्राफ, देखिए यहाँ से इस तरीका से अपना ये आगे बढ़ेगा, राइट, इस तरीके से। फिर दूसरा डाटा देख लीजिए, दूसरा डाटा में x 100 और y 400 है। x 100 यानी ये वाला और y 400 यानी यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर, यहाँ पर। तो यही वाला हमारा 100 और 400 का है। फिर देखिए बाबू 400 और 300, 400 यहाँ है और 300 यहाँ पर है, ये वाला पॉइंट। तो ये 400 और 300 का है। फिर 700 और 200, 700 यहाँ है देखिए और 200 यहाँ पर है, ये वाला पॉइंट, राइट। इसको अब ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ से लेकर के इस तरीके से अपना आगे बढ़ रहा है, तो इधर आकर के कहीं इंटरसेक्ट कर जाएगा, राइट। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है बाबू, द कॉस्ट ऑफ 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be ₹160। किसी दिन जो है बाबू वो 2 kg एप्पल का और 1 kg ग्रेप्स का जो कॉस्ट है वो 160 पड़ा। आफ्टर ए मंथ यानी एक मंथ बाद जो है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स इज 300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, यानी इसको हमको क्या करना है बाबू, अल्जेब्रिकली भी यानी इक्वेशन में फॉर्म करना है, और ग्राफिकली यानी ग्राफ पेपर को नहीं, ग्राफ पेपर पर जो भी हमारे पास अलजेब्रा का इक्वेशन आएगा उसको शो भी करना है। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और उसी तरीका से बनेगा जिस तरीका से अभी हम लोग बनाते आए हैं। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे बाबू, तो एप्पल 1 kg एप्पल का कुछ प्राइस मान लेंगे x, और 1 kg ग्रेप्स का भी प्राइस मान लेंगे ₹y, नहीं, और उसके बाद प्रोसीड करेंगे। तो लेट प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल equals ₹x and price of 1 kg of grapes equals ₹y, राइट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा बाबू, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीन्स 1 kg ग्रेप्स है और 2 kg एप्पल्स है, दोनों का प्राइस कितना हो जाएगा, तो 1 kg एप्पल का x है तो 2 kg का 2x प्राइस, और 1 kg क्या है बाबू, ग्रेप्स है, 1 kg ग्रेप्स का प्राइस ₹y है, तो y आई टोटल रुपीज को जोड़ेंगे तो 160 के बराबर हो रहा है, राइट। तो यहाँ से y का वैल्यू हमारे पास आ गया 160 माइनस 2x, इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख लीजिए। फिर सेकेंड क्वेश्चन, नहीं, सेकेंड जो सिचुएशन है आफ्टर ए मंथ दिया है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स
यानी फिर से अब नए कंडीशन अकॉर्डिंग टू नए क्वेश्चन नए कंडीशन के अनुसार क्या बोल रहा है 4 kg एप्पल यानी 4x प्लस 2 kg ग्रेप्स यानी 2y दोनों का सम कितना है बाबू 300 है तो यहाँ रख देंगे 300 नहीं। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं y का वैल्यू निकाल सकते हैं लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे देखिए तो सम में 2 प्रेजेंट है तो 2 से कैंसिल आउट कर देंगे यानी यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल्स 150 नहीं तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 150 माइनस 2x और यहाँ y का वैल्यू 160 माइनस 2x इसको 1 माने थे बाबू इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मानेंगे और ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों का डाटा हम लोग मेक करेंगे राइट। तो ये x हो गया ये y हो गया। चलिए यहाँ x जो है मान लीजिए हमारे पास 80 रखते हैं बाबू x हमारा 80 तो y हमारा 0 हो जाएगा। x अगर हम 70 रखते हैं तो y 20 हो जाएगा। x अगर हम 60 रखते हैं तो y हमारा ड्रॉ करेंगे बाबू ये हमारा x और ये हमारा y नहीं। यहाँ देखिए x को अगर हम 70 रखें तो y हमारा 10 हो जाएगा और 60 रखेंगे तो 30 हो जाएगा। x को अगर 60 रखेंगे तो y हमारा कितना हो जाएगा बाबू 30 और x को अगर 50 रखें तो y भी 50 हो जाएगा। x को अगर 40 रखें तो y 70 हो जाएगा राइट। तो अब डाटा हमारे पास सफिशिएंट डाटा हो गया बाबू इससे हम आसानी से ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए ग्राफ को अब हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये हमारा ग्राफ पेपर इस पर हम लोग सबसे पहले एक्सिस बनाएंगे। मान लीजिए हमारा जो है वाई एक्सिस है और ये वाला पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस है। ये वाला पॉइंट से जो ड्रॉ किया हम लाइन ये लाइन हमारा क्या है बाबू एक्स एक्सिस है नहीं। अब इस पर पॉइंट को लोकेट करना है डाटा के अकॉर्डिंग। देखिए सबसे जो ज़्यादा वाला डाटा है बाबू 80 है और लिस्ट हमारा 0 है। इधर हमारा 70 है यानी 80 तक अगर हम ड्रॉ कर दे तो हमारा काम हो जाएगा नहीं। चलिए इसको अगर हम क्या मान ले बाबू 20 तो ये वाला हमारा 40 हो जाएगा। सेम डिस्टेंस 60 फिर ये 80 फिर ये 100 120 140 और इसी तरीका से इंक्रीज होते रहेगा। फिर इधर आइएगा तो ये -20 -40 -60 -80 -100 -120 -140। फिर इधर चलिए बाबू तो ये 20 40 80 100 120। फिर इधर चलेंगे तो ये -20 फिर यहाँ पर -40 -60 -80 -100 -120 और -140 हो जाएगा राइट। चलिए अब डाटा वाले पॉइंट जितने भी पॉइंट है इसको हम लोग इस पर ड्रॉ करेंगे बाबू।
पहला डाटा हमारे यहाँ पर देखिए, पहला इक्वेशन से आया है 80 और 0, यानी x 80 y 0। x 80 यहाँ पर है और y 0 यहीं पर है, यानी यही वाला पॉइंट 80, 0 हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट देखिए 70 और 20, 70 यहाँ पर और 20 यहाँ पर, यानी ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा बाबू एक दूसरे को, तो ये हो गया हमारा 70 और 20। फिर देखिए 60 और 40, 60 यहाँ पर है, 40 यहाँ पर है, दोनों एक दूसरे को यहाँ पर मिलेंगे, तो ये 60 और 40 हो गया। फिर देखिए 50 और 60, 50 और यहाँ से आ गया हमारे पास देखिए 60, राइट। ये वाला क्या रहेगा बाबू 60, ये वाला है 60, तो 50 और 60, 50 यहाँ से 60 यहाँ से, ये वाला पॉइंट 50, 60, राइट। ये हमारा 80 हो जाएगा और ये हमारा 100 हो जाएगा। तो ये सब पॉइंट को अगर हम लोग मैच करेंगे, मिला देंगे, तो ये ग्राफ मिलेगा बाबू, और वो ग्राफ कुछ इस तरीका से हमको दिखाई देगा। ये इस तरीका से आएगा, राइट। फिर दूसरा डाटा ले लीजिए। दूसरा डाटा देखिए, x में 70, y में 10, x 70 यहाँ पर है और y में 10 यहाँ पर है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या बाबू 70, 10। फिर देखिए 60 और 30 है, 60 यहाँ पर है और 30 यहाँ पर है, ये वाला पॉइंट। फिर देखिए 50 और 50, 50 यहाँ पर है, इसका 50 यहाँ पर, ये वाला पॉइंट। फिर देखिए बाबू 40 और 70, यानी 40 ये रहा और 70 ये रहा, तो इस सबको मिला दीजिए अब। तो देखिए अप्रोक्स दोनों लाइन जो है हमारा पैरेलल मिला है, नहीं तो इस तरीके से कोई भी हमारे पास ग्राफ की डाटा है बाबू, उसे हम आसानी से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।